हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति भाई, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, निर्देशांक ज्यामिति के जो लेखक हैं वो हमारे हैं भैया कौन, तो रेने देकार्ते। ये कौन है भाई, रेने देकार्ते हैं। इनको जान लिया हमने, 1 मिनट में समझ जाएंगे। अच्छे से आप बस समझिए। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को या किसी बिंदु को किसी समतल पर स्थित हो तो उसकी स्थिति को बताना, उसको निर्देशित करना। अब भैया, किसी भी चीज को निर्देशित करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम से कम 2 निर्देशांक हमको चाहिए। तो एक देखिए, हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्या है, ये हमारा कागज का ये कागज की शीट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये पेज है हमारा। ये क्या है भाई, कागज की शीट है, ठीक। अगर यही हम एक ही ले लें, ऐसे यहीं पर एक बिंदु, क्या ले लें, बिंदु ले लें। इसी कागज पर हम मान लीजिए एक बिंदु ले लें। अब कोई आपसे आके कहे भाई जो बिंदु स्थित है, ये जो बिंदु है इसकी स्थिति बताइए, इसकी स्थिति बताइए, इसको निर्देशित कीजिए, बताइए कि बिंदु भाई, ये जो बिंदु है इसकी स्थिति हमसे अगर कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे भाई, तो हम यही कह सकते हैं उनको। अगर हमको अच्छे से समझाना हो तो क्या कहेंगे भैया कि नीचे से हमारा 5 सेमी दूरी पर है। कितने पे, 5 सेमी दूरी पर। और ये बाएं तरफ से भैया हमारा 3 सेमी दूरी पर है। हम उनको ऐसे बता सकते हैं भाई, तो वो अच्छे से समझ जाएगा। इसकी स्थिति हम समझा देंगे आराम से कि भैया नीचे से 5 सेमी दूरी पर ही बिंदु स्थित है और बाएं तरफ से 3 सेमी दूरी पर। तो इसकी जो स्थिति होगी, जो इसका निर्देशांक होगा, हम क्या कहेंगे भाई, 5,3 है। क्या है इसका निर्देशांक, हम भाई कह देंगे कि 5,3 है। या हम अगर पहले बता दें कि भाई बाएं तरफ से 3 है और नीचे से 5 है, तो क्या कहोगे, ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे भाई, जब इधर से लोगे तो आप कह दोगे 3,5 है। तो ऐसे ही स्थिति हमको बतानी है। इस बिंदु की हमने स्थिति बताया भैया कि नीचे से 5 सेमी, अब बाएं तरफ से 3 सेमी दूरी पर ये बिंदु स्थित है। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 5,3। यही आपको बताना है। ये ऐसे ही हमको स्थिति बतानी है। कह रहा भाई ना निर्देशांक, तो क्या कह सकते हैं कि किसी बिंदु या किसी वस्तु की स्थिति को जो बताते हैं को बताना ही हमारा क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। यानी किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति को बताना ही निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो हमने इसको आसानी से समझ लिया। अब भाई ये नहीं कि ये कई जगह से बनेगा, आप ये कहीं से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने इसको ऊपर से लाया भाई, कि ऊपर से हम बता दें भाई 7 सेमी दूरी पे है और हमारा जो दाएं तरफ से है वो 2 सेमी की दूरी पर है। यही अगर बिंदु आपसे पूछ ले, कहते भैया ऊपर से 7 सेमी और नीचे से 2 सेमी दूरी पर ये बिंदु स्थित है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, तो इसको कह देंगे 7,2। या इधर से शुरू करोगे तो कह देंगे 2,7। यही स्थिति होते, कोनो दिक्कत ही नहीं है। तो इसकी खोज रेने देकार्ते, भाई इस पाठ के जो लेखक हैं रेने देकार्ते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति हमने समझ लिया कि किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति को बताना ही निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक है। अब हम पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल में कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को, कह रहा भाई कोई दूसरा व्यक्ति है को आप अपने अध्ययन मेज का मतलब होता है कि ऐसा मेज जिस पर आप पढ़ाई करते हो। अध्ययन मतलब ऐसा मेज जहां आप पढ़ाई करते हो। कह रहे एक अपने अध्ययन मेज पर रखे। भाई पहले हम क्या करेंगे, एक मेज बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सा एकदम। तो देखिए हमारा मेज एक हम यहाँ बना ले रहे हैं ऐसे करके। अब मेज कैसे बनता है, तो एक यहाँ से निकला भाई, तो एक यहाँ से निकला, फिर एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, बन गया बढ़िया मेज। तो यही मेज है, ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा भाई अध्ययन मेज, यानी पढ़ने वाला मेज है ये हमारा, यहीं पर हम रख के पढ़ते हैं। ये हमारा अध्ययन मेज है, ठीक है। कह रहा है इस पर कोई, कह रहा है एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लीजिए यहीं पर हमारा कहीं पर एक ऐसे, ये देखिए भाई, अब लैंप तो हम ऐसे न बनाएंगे। ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा टेबल लैंप है, ठीक है। इसी टेबल लैंप की हमको स्थिति बतानी है। यही हमारा लैंप है जिसका जलाए के हम पढ़ते हैं। तो इसी टेबल लैंप की हमको स्थिति बतानी है। कह रहा भाई आप दूसरे व्यक्ति को
अन्य व्यक्ति को इसकी स्थिति कैसे बताएंगे? तभी हमने आपको बताया था, हमने आपको भी बताया था कि भाई कैसे बता सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी बताते हैं। समझिए, हम मान लीजिए कह देंगे भाई कि हमारा जो ये नीचे से नीचे, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, जरूरी नहीं है कि आपके उत्तर में मिले। वो भी उसको जो लेना था उसने ले लिया, हम भी कुछ ले सकते हैं, कोई नाप के यहाँ नहीं लिया गया है, ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए भाई कह देंगे इसी बिंदु से यहाँ नीचे से लेके इस टेबल लैंप तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसको हम कह दें भाई कि 25 सेमी है। कितना है? 25, यानी नीचे से 25 सेमी दूरी पर टेबल लैंप है और बाएं तरफ से आपके जो टेबल लैंप है उसकी दूरी वो 20 सेमी है। कितना है? 20 सेमी है। ठीक है, जब नीचे से आपके 25 सेमी है और बाएं तरफ से 20 सेमी है, इस टेबल लैंप की जो स्थिति होगी भाई वो क्या होगी? तो वो हम क्या कहेंगे भाई कि 25,20 होगी। ऐसे ही तो कहेंगे भाई, अगर नीचे से लोगे तो 25 पहले लिखेंगे, बाएं तरफ से लोगे तो 20 पहले लिखेंगे। तो हमने क्या कहा भाई कि नीचे से 25 सेमी दूरी पर टेबल लैंप है और बाएं तरफ से आपका जो टेबल लैंप है वो कितनी दूरी पर है? तो वो 20 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो हमने भाई उसको बता लिया कि नीचे से हमारा 25 सेमी है और बाएं तरफ से 20 सेमी की दूरी पर है। तो हमने इस टेबल लैंप की स्थिति को बता दिया। अब हमें इसमें मान लीजिए कुछ लिखना हो कि कैसे आपने इसको बताया, समझाना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब लैंप यही हमारा टेबल लैंप है भैया, तो हम लिख देंगे माना। अब इसको हम कह दें भाई टेबल जो होती है वो समतल होती है, एकदम प्लेन होती है, तो हम कह देंगे माना जो समतल है वो हमारा क्या है? माना समतल एक अध्ययन मेज है, यानी जो एकदम प्लेन है भाई वो क्या है? वो हमारा अध्ययन मेज यानी पढ़ने वाला मेज है, अध्ययन मेज है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? तथा ये जो हमारा हमने बिंदु माना है यही क्या होगा? ये हमारा हम लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये हमारे टेबल यानी मेज पर रखा हुआ टेबल लैंप है। तथा यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि तथा मेज पर स्थित बिंदु वो क्या है भाई? तो वो हमारी है टेबल लैंप है, टेबल लैंप है। हमने इतना लिख लिया कि भाई जो ये समतल है हमने मान लिया ये हमारा क्या है? ये हमारा एक अध्ययन मेज है तथा इसी मेज पर ये जो बिंदु स्थित है हमने मान लिया भाई कि मेज पर स्थित जो बिंदु है वो हमारा क्या है? तो वो हमारा है टेबल लैंप। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? इसकी स्थिति को बताना होगा तो हम क्या कहेंगे भाई कि नीचे से, कहाँ से? नीचे से लिखेंगे, नीचे से 25 सेमी दूरी पर, नीचे इसी नीचे से कह रहा 25 सेमी दूरी पर तथा बाएं तरफ से यानी बाएं कोर से, इसको कोर यानी ये भुजा, कोर को हम भुजा भी कह सकते हैं, तथा बाएं कोर से 20 सेमी दूरी पर स्थित, कह रहा है जब नीचे से 25 सेमी तथा बाएं से 20 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु हमारा क्या है? स्थित बिंदु हमारा टेबल लैंप है। हमारा क्या है भाई? टेबल लैंप है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। इतना आप लिख देंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा भाई कि ये जो समतल है, ये जो प्लेन है वो हमारा मेज है। ठीक है, फिर क्या लिखे? तथा मेज पर जो बिंदु हमारी स्थिति है, जो स्थित है वो हमारा टेबल लैंप है। क्या है?
टेबल लैंप। फिर क्या लिखे कि भैया नीचे से 25 सेमी दूरी पर तथा बाएं तरफ से 20 सेमी दूरी पर जो स्थित बिंदु है वही हमारा क्या है, वही टेबल लैंप है। तो हमने टेबल लैंप की स्थिति भी बता दी। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः टेबल लैंप की जो स्थिति, यहाँ बताया ना स्थिति पूछ रहा है, अतः टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी भाई, तो जब नीचे से लोगे तो 25,30 और जब बाएं तरफ से लेंगे तो 20,25। ठीक, यहाँ से जब इसको यहाँ से देखोगे तो हम 20,25 कह सकते हैं। ठीक है, तथा 20,25 होगी। ठीक है, हमने लिख लिया भाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको लिखना एकदम आसान है भाई। सबसे पहले हम कह दिए कि माना समतल एक अध्ययन मेज है। ठीक है, मेज पर स्थित बिंदु हमारा टेबल लैंप है। नीचे से 25 सेमी, बाएं तरफ से 20 सेमी दूरी पर ये जो हमारा टेबल लैंप है वो स्थित है। फिर जब ये नीचे से 25, बाएं तरफ से 20, तो इसका जो निर्देशांक होगा, इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी भाई, तो 25-20 होगी। और इधर से देखोगे तो 20-25 होगी। हमने यहाँ इसको लिख भी दिया है। ठीक है, तो पहली सवाल हमने कंप्लीट कर ली। अब दूसरी देखते हैं। देखिए दूसरी सवाल हमारी दी गई है। ठीक है, जैसे जैसे कहा है बस वैसे वैसे बना लेंगे, हमें आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला कह रहा है, एक नगर में दो मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़क उत्तर से दक्षिण की दिशा और पूरब से पश्चिम की दिशा में है। कह रहा है हमसे भाई कि एक नगर में दो मुख्य सड़क हैं। ये हमारी जो सड़कें हैं वो मेन सड़क है भाई, ये एकदम हमारी सड़क क्या है, ये तो मेन सड़क है। ठीक है, मुख्य यानी एकदम मेन है भाई। जो एक हमारी जा रही है कहाँ, तो एक हमारा उत्तर से दक्षिण है। तो ये हमारा उत्तर, एक सड़क जो जाती है वो उत्तर से कहाँ जाती है भाई, तो दक्षिण की दिशा में। ठीक है, और एक और सड़क है, एक सड़क हमारी और है। यहाँ देखिए, ये भी कहा है कि ये नगर के केंद्र पर, यही जहाँ मिल रही है यही नगर का केंद्र है। और जो दूसरी सड़क है वो पूरब से पश्चिम जाती है। तो ये जाता है हमारा भाई कहाँ, पूरब से, ये देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है ये सड़क। तो हमने क्या करा भाई, पूरब से पश्चिम लिख लिया। ठीक है, मेन सड़क जो हमारी थी हमने उसको लिख लिया। अब कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। और कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क हैं। कह रहा है जो देखिए, ये पहला नंबर तो ये हमारी जो दो सड़कें हैं, एक पूरब से पश्चिम जो जा रही है और एक हमारा उत्तर से जो दक्षिण की तरफ जा रहा है, ये मेन सड़क है। मेन सड़क मतलब जैसे हाईवे, एक समझ लीजिए हाईवे है ये। ठीक है, ये मेन सड़क है। पहले भाई मेन वाले का तो थोड़ा हम मेन ही कर देते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा हमने डार्क कर दिया। ये मेन सड़क है। अब कह रहा है प्रत्येक दिशा में इन्हीं मुख्य सड़कों के समांतर, यानी इन्हीं के समांतर प्रत्येक दिशा में 5 सड़क हैं। या कह रहे ना प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी उत्तर से दक्षिणों की दिशा में 5 सड़क है इस मेन सड़क को छोड़कर, और पूरब से पश्चिम की दिशा में भी 5 सड़क है। तो देखिए बना लेते हैं भाई। तो एक सड़क हमारी हो गई उत्तर से दक्षिण, फिर 2 सड़क हो गई हमारी, इसको नहीं लेंगे ये तो मेन सड़क है। फिर हमारा 3 सड़क हो गया, और ये 4 सड़क हो गई हमारी, और ये 5 सड़क हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक दिशा में भाई 5-5 सड़कें हैं। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमने 5 सड़क ले लिया। मान लीजिए ये वाली जो है हमारी, ये पहली सड़क है, ये हमारी दूसरी सड़क है, और ये आपकी तीसरी सड़क है। ये तो मेन सड़क हुई भाई, ये तो मेन सड़क है। एक कहाँ हम ले रहे हैं, ये हमारी तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी सड़क, और ये 5वीं सड़क। 5 सड़क हमने उत्तर से दक्षिण की दिशा में ले लिया। अब पूरब से पश्चिम की दिशा में भी हमारी कितनी सड़क है भाई, 5 सड़क हैं। तो देखिए हमारा, तो एक ये सड़क हो गई, ठीक है, फिर एक ये सड़क हो गई, 2 हो गए, फिर एक यहाँ हमारी सड़क हो गई 3, और ये एक सड़क हो गई 4, एक यहाँ पर सड़क हो गई हमारी 5 सड़क हमारी पूरब से पश्चिम की दिशा में भी हैं। तो ये देखिए, ये हमारी पहली सड़क है, ये दूसरी सड़क है, ये तीसरी सड़क है, ये चौथी, और ये 5वीं सड़क है।
5 सड़क हमने बना लिया, जो मेन सड़क थी उसको हमने थोड़ा डार्क कर दिया ताकि हमको पता चले कि यही हमारी मेन सड़क है। ठीक है, यही वाली हमारी मेन सड़क है। फिर अब देखिए क्या कह रहा है, इतना हमने कर लिया। जिसका जो पैमाना है वो 1 सेमी बराबर 200 मीटर है, यानी प्रत्येक का जो पैमाना है सब परस्पर समांतर हैं, वो 1 सेमी बराबर 200 मीटर की दूरी पर सब स्थित हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो हमने बना लिया, यही भाई हमारे मॉडल है। सड़क एक दूसरे को सबको काट रही, जितनी भी सड़क है उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, ये सब एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ देखिए जहाँ कट रहा है वही हमारी ये सड़कें काट रही हैं एक दूसरे को। फिर कह रहा है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो हमने यहाँ कर दिया एकल रेखाओं से। फिर कह रहा है देखिए आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। कह रहे जितनी सड़क काटी हैं, जितनी भी सड़क एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ अनेक चौराहे हो सकते हैं। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कह रहे जो विशेष क्रॉस स्ट्रीट सड़क है वो 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण, एक हमारा उत्तर दक्षिण और दूसरा पूरा पश्चिम जा रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ये हमारी दूसरी सड़क है भाई, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, और उसके बाद कह रहा है जाती है, और 5वीं सड़क पूरब से पश्चिम, और ये जो 5वीं सड़क है ये कह रहा है पूरब से पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो इन्हें कह रहा है भाई हम 2,5 कहेंगे। कह रहा दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण और 5वीं सड़क पूरब से पश्चिम, तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगे भाई, जिस क्रॉसिंग पर मिलेंगे यहीं मिलेंगे। कहीं भाई यही दूसरी सड़क है और ये 5वीं सड़क है, यहीं मिलेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई 2,5 कहेंगे। हमने आपको बताया है ये जहां मिला वही हमारा 2,5 हुआ। कह रहा था इसे क्रॉस स्ट्रीट हम 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से हमें ज्ञात करना है। देखिए कितना आप समझिए इसे। कह रहा भाई कि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण जा रही है और 5वीं सड़क पूरब से पश्चिम आ रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे हम 2,5 कहेंगे। अच्छा अगर ऐसे कहे होता कि 5वीं सड़क आपके पूरब से पश्चिम और दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण जा रही, तब क्या कहते भाई, तो 5,2 कहते। ठीक है, तो पहले हम पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। इसी में देखते हैं 4,3 कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को मान सकते हैं आप। तो ये 4 है हमारा और ये 3 है हमारा। तो 4 वाला जब उत्तर से दक्षिण जाएंगे, 3 में पूरब पश्चिम जाएंगे, तो ये दोनों यही मिलेंगे। ये 4 है, ये 3 है, यहाँ जहां मिल गया यही है, जहां मिल गया यही हमारा क्या है 4,3 है। क्या है ये हमारा 4,3। तो भाई कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो हम एक ही को तो मान सकते हैं। यदि आप इधर से जाओगे तो 3,4 कहेंगे, तो हम एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 कह सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, तो यहां हमने आंसर लिख दिया एक को ही हम 4,3 कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे में कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण आपका तीसरी सड़क जा रही है और पूरब से पश्चिम आपकी चौथी सड़क जा रही है, दोनों यहाँ कट रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा, यही जो बिंदु होगा वही हमारा होगा 3,4। ठीक है, तीसरी 3,4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को मान सकते हैं भाई, तो 3 ये है और 4 ये है, दोनों यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यही 3,4 होगा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, तो हम लिख देंगे 1। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था भाई, कह रहा था कि 2 मुख्य सड़कें हैं जो एक उत्तर से दक्षिण जाती है और दूसरी पूरब से पश्चिम जाती है। फिर कह रहा इन्हीं सड़कों के समांतर हर एक दिशा में 5-5 परस्पर समांतर सड़कें हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया। फिर उसके बाद हमसे कहा था कि माना दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण और 5वीं सड़क जो है वो पूरब से पश्चिम जाती है, तो उन्हें 2,5 कहेंगे जहां एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ काट रहा था हमने 2,5 कहा था। इसी तरीके से हमसे पहला प्रश्न पूछा था कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, जहां जहां एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यही 4,3 है, जहां काट रहे हैं। फिर कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, तो तीसरी सड़क ये है, चौथी सड़क ये है,
कि यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, काट रही है, 3,4, यानी एक ही को हम 3,4 मान सकते हैं और एक ही को 4,3 मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।